हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा भारतीय न्याय संहिता का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल 33 लेक्चर लगभग कंप्लीट हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। पूरी प्ले लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में आज जो सेशन ला रहे हैं, उसमें क्या बताना है? उसमें बताना है आपको इम्पोर्टेंट प्रोविज़न कौन से ऐसे प्रोविज़न जिसमें केवल जुर्माने से ही दंडित किया जा सकता है। ऐसी कौन सी धारा है जो सिर्फ जुर्माने के बारे में बात करती है कि केवल जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा कहता है कि 1 महीने तक के दंड वाली धारा, यानी कि ऐसी कौन कौन सी धारा है जिसमें केवल 1 महीने तक की पनिशमेंट मिल सकती है। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो ऐसी कौन सी धारा है जिसमें से केवल 6 महीने तक की पनिशमेंट है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद करने में आसानी होगी, साथ ही साथ आपको पनिशमेंट याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो पहली कंडीशन थी हमारी वो क्या थी? पहली, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के बारे में, यानी भारतीय न्याय संहिता में केवल जुर्माना, यानी इसमें कारावास नहीं दिया जा सकता, केवल जुर्माने का प्रावधान है, सिर्फ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जिसमें पहला सेक्शन है हमारा 175, यानी बीएनएस की धारा 175 देखेंगे तो वहाँ पर इसकी हेडिंग क्या है? निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन करना। यानी कि अगर इलेक्शन से संबंधित कोई मामला आता है जिसमें आप मिथ्या कथन करते हो, झूठा कथन करते हो, तो आपको केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब जुर्माना यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे डिसाइड नहीं है, वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि जुर्माना कितना लगाया जाएगा। अब कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे यहाँ पे जुर्माना बता दिया कि हाँ इतने तक ही जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं अगर नहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि वो मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकता है जुर्माना। अब दूसरी सेक्शन जो आती है आपकी सेक्शन 176 आती है, जो कहता है निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय, यानी कि अगर कोई भी इलेक्शन के टाइम पे अगर अवैध संदाय करता है, अवैध संदाय का मतलब पैसे रुपए गलत तरीके से अगर देते हैं निर्वाचन से संबंधित कार्य में, तो वहाँ पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उस व्यक्ति पे जो ऐसा इस तरीके से इलीगल ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है ना, इलीगल ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, कहता है धारा 177, यानी सेक्शन 177, जहां पे निर्वाचन के सिलसिले में हुए व्ययों का लेखा रखने में असफलता, यानी कि जो निर्वाचन का कार्य होता है तो वहां पर क्या किया जाता है? लेखा जोखा भी रखा जाता है, कहाँ कितना व्यय हो कितना नहीं। अगर वो चीज़ जिसकी ड्यूटी है और रखने में असफल रहता है तो वहाँ पर 5,000 रुपये तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सेक्शन है वो है आपकी सेक्शन 280, यानी धारा 280। यहाँ पे कहता है वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकार बनाना, यानी कि अब वायु प्रदूषण आप कर रहे हो, वायुमंडल में ऐसी गैसें छोड़ रहे हो, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आप देखते हो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है, अगर उससे क्या होता है वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने लगता है, तो यहाँ पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 285 की, तो यहाँ पे कहता है लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा उत्पन्न करना। अब लोक मार्ग यानी पब्लिक जो वेज होते हैं, पब्लिक के लिए आने जाने का जो रास्ता होता है वहाँ पे, या फिर नौ परिवहन के पथ में अगर कोई संकट उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे 5,000 रुपये तक का दंड दिया जा सकता है। अब यहाँ पे आती है सेक्शन 292, यहाँ पे कहता है अन्यथा अनुबंधित मामले लोक निशंस के लिए दंड। अगर कहीं पे उपबंधित नहीं है तो उसके लिए लोक निशंस के दंड 1,000 रुपये है। यहाँ पर आगे बात समझ में, तो ये है कुछ केवल जुर्माने से दंडित अपराध। अब और भी अगर कुछ कोई सेक्शन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हाल फिलहाल मुझे ये अभी तक यही मिले हैं तो आप यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ। अब बात करते हैं अगर 1 महीने तक के कारावास से दंडनीय अपराध की, तो 1 महीने के कारावास से दंडनीय अपराध अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला धारा आता है दंगा के लिए दंड, यानी कि अगर कोई भी अफवाह फैलाता है, दंगा करता है, तो उसको 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है या 1,000 रुपये तक का जुर्माना है, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे जुर्माने के बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि महीने के कितने महीने तक के यहाँ पे पनिशमेंट कारावास हो सकता है। तो दंगा के लिए कितना है? 1 महीने तक का। वहीं अगर धारा 220 की बात करते हैं तो लोक सेवक द्वारा अवैध बोली लगाना, यानी कि पब्लिक सर्वेंट है और वो अवैध बोली लगा रहा है, जहाँ पे नीलाम करता है, मान लीजिए लोक सेवा की नीलाम करता है और खुद ही बोली लगा रहा है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, उसको 1 महीने तक की सज़ा होगी, कारावास हो सकता है या 200 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।
आगे बात समझ में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट धारा है धारा 122। धारा 122 क्या कहती है? प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना। अगर आपको किसी ने प्रोवोक किया है, यानी कि प्रकोपन दिया है और आप क्या कर रहे हो, उस प्रकोपन के कारण आप किसी के ऊपर स्वेच्छा उपहति कारित कर देते हो, हर्ट कॉज कर देते हो, तो वहाँ पर आपको 1 महीने तक की सज़ा है या 5,000 रुपये, ये दोनों से। अगर यही चीज़ अगर प्रकोपन हटा दिया जाए, केवल स्वेच्छा उपहति की करते हो, तो यहाँ पे आपकी सज़ा बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सदोष अवरोध के लिए दंड। अगर यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया जाता है, ठीक है ना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया जाता है, तो उसको 1 महीने तक की सज़ा या फिर 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब पूरे बीएनएस में सबसे कम पनिशमेंट की बात करते हैं, तो पूरे बीएनएस में सबसे कम पनिशमेंट कहाँ पे है? धारा 355, जो आपका आईपीसी का सेक्शन 510 हुआ करता था, आपने सुना होगा 510। वहाँ पे 10 रुपये तक का शायद जुर्माना था या फिर 24 घंटे तक का। अब इसको क्या कर दिया गया? मत्त व्यक्तियों द्वारा, यानी कि नशे में जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा उपचार किया जाता है, पब्लिक प्लेस पे डिस्टर्ब किया जाता है, तो उनको 24 घंटे के लिए कारावास में डाला जा सकता है या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। वहीं अगर धारा 219 की बात करें तो यहाँ पर भी 1 महीने की सज़ा है, 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 219 की हेडिंग आप बीएनएस में देख सकते हो। ये हो गई आपकी 1 महीने। अब वहीं अगर हम बात करते हैं अगर 3 महीने की, ठीक है, 3 महीने के कारावास से दंडनीय कौन कौन से अपराध हैं? तो भारतीय न्याय संहिता में तो जो हमारा पहला सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 168। सेक्शन 168 क्या कहता है? तीनों सेनाओं द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक को पहनना। अगर तीनों सेनाओं में से किसी के भी अगर जो पोशाक पहनी जाती है, जो कपड़े पहने जाते हैं, उसको अगर कोई धारण करता है, टोकन धारण करता है, तो उसको 3 महीने तक की सजा। कथन पर हस्ताक्षर करने से अगर कोई इनकार करता है, जिस किसी ने क्या किया है, स्टेटमेंट दिया है, और वो इस हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो उसे 3 महीने तक की सज़ा होगी या 3,000 रुपये जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है। वहीं अगर 231 की बात करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं लोक सेवा के कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके ड्यूटी में बाधा डालते हो, तो 3 महीने तक की सज़ा इसमें भी है। अश्लील कार्य व गाने, अगर कोई भी अश्लील कार्य करता है, वो गाना गाता है, तो 296 ऑफ बीएनएस के तहत यहाँ पे 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आती है वो आती है सेक्शन 125। आपका जो सेक्शन 336 था, 337, 338 आईपीसी का, वो कहाँ पे आ गया है? अब 125 में आ चुका है। तो वहाँ पे 125 में जो आपके कार्य जिससे दूसरों के जीवन में व्यक्तिक्षेम संकटापन्न हो जाए, अब ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, लेक्चर देखते टाइम। तो यहाँ पर भी 3 महीने तक की सजा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 131, यानी गंभीर प्रकोपन के बिना हमला, यानी कि गंभीर प्रकोपन नहीं दिया गया है, उसके बिना ही क्या किया जा रहा है, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है, तो 3 महीने तक की सजा। वहीं अगर हम बात करें धारा 329 की, तो आपराधिक व गृह अत्याचार के लिए दंड भी 3 महीने तक का ही है, या फिर 5,000 रुपये, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हो गई। अब बात करते हैं 6 महीने तक की सज़ा के बारे में, यानी कि ऐसे कौन सी धारा है जिसमें 6 महीने तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहली धारा जो आपकी है वो है आपकी आपराधिक षड्यंत्र का दंड। दूसरा आता है सेक्शन 189 का क्लॉज 2 में विधि विरुद्ध जमाओं के लिए दंड। तीसरा आता है 189 का सब क्लॉज 6, जहाँ पे कहता है विधि विरुद्ध जमाओं के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देने की बात करता है, यानी कि उनको आप पनाह देते हो, तो वहाँ पे 6 महीने। उसके बाद धारा 213 और धारा 214 में भी 6 महीने तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ आपकी धाराएं हैं जहाँ पे 6 महीने तक के कारावास से दंडित अपराध की बात करता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट धारा आती है वो है आपकी सेक्शन 218, यानी धारा 218, इसमें भी 6 महीने तक की है। सेक्शन 279 जो है लोक जल का स्त्राव या जलाशय का जल का कलुषित करना, यानी कि जो पानी है जलाशय का वहाँ पे आप कलुषित कर देते हो या गंदा कर देते हो ताकि पीने लायक ना रहे, तो वहाँ पे 6 महीने की सज़ा। वहीं अगर बात करें 267 की, तो न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का साहस या अपमान, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है, तो 6 महीने की सज़ा। वहीं 271 की बात किया जाए तो उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पे 6 महीने तक की सज़ा। क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा का पालन किया जाता है, जिसे क्वारंटाइन रूल आपने सुना होगा, क्वारंटाइन लगाया जाता है, तो उसके अगर अवज्ञा की जाती है उसके नियम की, तो यहाँ पर 273 में यहाँ पर पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है।
अब यहाँ पे जो उसके बाद नेक्स्ट जो धारा आती है वो है आपकी सेक्शन 274, 275, 277 और 278। ये बीएनएस की जितनी धाराएं सब सारी बीएनएस की है, इसमें भी 6 महीने तक की है। उसके बाद 281 आता है, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। अब यहाँ पे अगर कोई भी लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता है, यहाँ पे ना तो किसी का एक्सीडेंट किया ना कुछ, लेकिन लापरवाही पूर्वक चला रहा है तो उतावलेपन से चला रहा है तो उसको 6 महीने तक की सजा। पहले ये 279 में हुआ करता था आईपीसी के, अब 281 में हो गया। अब उसके बाद जलयान या उतावलेपन का, जलयान का उतावलेपन यानी कि जब नाव वगैरह चलाना है उतावलेपन से तो 6 महीने की। अब उसके बाद जो नेक्स्ट धारा है वो है आपकी सेक्शन 286। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी धाराएं हैं 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, यहाँ पे सब में सब क्या है 6 महीने तक के प्रावधान किया गया है। 6 महीने का सजा दिया जा सकता है, कारावास। उसके बाद सेक्शन 297 जहाँ पे 6 महीने के लॉटरी कार्यालय रखने की बात करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 324 रिश्ती के लिए, जो आपको धारा 425 हुआ करता है रिश्ती की परिभाषा बताता ना, और 426 रिश्ती के लिए दंड। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसमें रिश्ती के लिए 6 महीने तक के कारावास है। 337 ऐसे कार्य के उपहति करना जिससे दूसरों का जीवन इस व्यक्ति के संकट अपमान हो जाए, 6 महीने तक की सजा इसमें भी है, ठीक है। तो ये है आपका कुछ बीएनएस के प्रोविजन। एक चीज़ और, अब यहाँ पे जो सेक्शन 337 लिखा है 337 नहीं होगा, यहाँ पे 125 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले वाली धारा लिखी हुई है यानी कि आईपीसी के लिख दिया गया है, यहाँ पे 6 महीने तक की है, ठीक है। ये है आपका। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे मृत्यु दंड से दंडनीय कौन कौन से अपराध हैं, सामुदायिक सेवा से दंडनीय कौन कौन से अपराध हैं, यानी कि और साथ साथ एक चीज़ और देखेंगे कि ऐसे कौन सी धारा है जहाँ पर एक ही धारा में 2 तरह के दंड बताए गए हैं। तो इसको देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।